हेलो। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी, 3 एक्सियम डिस्कस की थी। तो आज हम उसी के आगे, जैसे कि पहले एक्सियम थी टोटल प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, दूसरी एक्सियम थी कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और थर्ड वाली थी कि मतलब जो यूनियन होता है उसको अलग अलग सम के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए सम के इक्वल होता है। तो आज हम उसी का जनरलाइजेशन करने वाले हैं। उसकी एक थ्योरम है बेस थ्योरम, तो उसी पर डिस्कशन करेंगे। बेस थ्योरम होती क्या है? बेस थ्योरम नॉर्मली यूज की जाती है मतलब जहाँ पे कुछ पहले अकर हो चुका हो, उससे रिलेटेड कुछ इवेंट और हो जो अकर करने हो, उसमें हम बेस थ्योरम यूज करते हैं। तो बेस थ्योरम होती क्या है? बेस थ्योरम आईआईटी जैम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रोबेबिलिटी से अगर कुछ पूछा जाता है तो बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसके और उसके एप्लीकेशन, और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी बहुत कम पूछी जाती है। सबसे मेन तो बेस थ्योरम आती है, जिससे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। उसमें बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, मेन इसी पे फोकस रहेगा हमारा। तो बेस थ्योरम में कुछ इवेंट होते हैं, मान लिया E1 E2 E3 E4 डॉट 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 En। एन हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। तो उन एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं वो अकर कर रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बताया था, जो एक इवेंट अदर इवेंट की अक्रेंस को स्टॉप कर दे, रोक दे, तो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। यहाँ पे मान लेंगे E1 E2 En, ये हमारे एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, और इन सब इवेंट का जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस को कंटेन कर रहा है। मतलब जो इनका E1 E2 सीधे समेशन में लिख लिया यूनियन I इक्वल टू 1 टू N EI, ये कंटेन कर रहा है S को। S क्या? कोई भी सैंपल स्पेस, ठीक, ये S है। इसी के अंदर E1 E2 E3 En, सारे n इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं वो इसी के अंदर रखे हुए हैं, ठीक। तो मान लिया इसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि कोई एक अदर इवेंट आए और वो अकर करे। एक अदर इवेंट क्या है? इसी के साथ एक मान लेते हैं इवेंट है A, जो इसमें से किसी के साथ भी अकर कर रहा है। मान लिया A अकर कर रहा है E1 के साथ, और A अकर कर रहा है E2 के साथ अकर कर रहा है, ठीक। ऐसे ही डॉट 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 ए अकर कर रहा है En के साथ। ये n जो A एक इवेंट होगा अदर इवेंट, वो इनमें से किसी के साथ भी अकर कर सकता है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, और A एक अदर इवेंट। अब एक एग्जांपल लेंगे, उसमें समझ में आएगा कि A होता क्या है। उसमें हमारा A इसके साथ किसी के साथ भी अकर कर रहा हो, तब हम बेस थ्योरम ने एक फार्मूला दिया बेस ने, वो फार्मूला होता क्या है। तो इसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई थी। गिवन का मतलब होता है इसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि A ऑलरेडी अकर हो चुका हो। तो अभी A इवेंट हम देखेंगे होता क्या, ठीक। ये अगर हो चुका हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बेस ने दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A इक्वल टू होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, ठीक। I मतलब कोई भी हो सकता है, E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, E3 होता है, जिसकी पूछे। मान लिया हमसे पूछा हुआ E2, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI अपॉन नीचे इसी का समेशन, जिसे टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। I इक्वल टू 1 टू N, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI। ये हमारा बेस का फॉर्मूला है जिसका यूज करेंगे हम, ठीक है। और ये हमारी नीचे वाली ये होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A।
ए के अकर होने की, ए अकर करेगा, मतलब ए अकर कर चुका है पर इनके साथ अकर किया है। ए कब अकर किया है? ए अकर किया जब E1 अकर कर रहा है, या ए अकर करेगा E2 अकर करेगा। हमको निकालनी प्रोबेबिलिटी आई अकर करेंगे जबकि ए अकर हो चुका हो। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो ये होती है समेशन i इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI, ये होती है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बेस के ये दोनों फॉर्मूले हो गए। इसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चंस में अब बेस थ्योरम बस इतना ही, ज्यादा कुछ खास विस्तार से यहाँ कुछ खास नहीं। आईआईटी में जितना पूछा था बस इस फार्मूले का और इस फार्मूले का मतलब यूज पूछा जाता है। अब इन्हीं दोनों में से हम करेंगे। फॉर्मूला नोट हो गया, देखते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे, अभी समझ में आ जाएगा ये क्या है, EI क्या है। देखो क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, लिखने में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। हम पढ़ देंगे और क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, स्क्रीन पे आएगा, साइड में पढ़ लेना। अ पर्सन स्पीक ट्रूथ, क्वेश्चन है हमारा अ पर्सन स्पीक ट्रूथ 4 out of 5 टाइम। मतलब एक पर्सन है 5 बार में, टोटल 5 बार में वो 4 बार सही बोलता है। लिखते हैं, मान लिया अ पर्सन स्पीक ट्रूथ 4 out of 5 टाइम। ही थ्रो अ डाई, वो एक डाइस थ्रो करता है। देयर इज अ 6, और रिपोर्ट देता है कि यहाँ पे एक 6 आएगा। देयर इज अ 6, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6। हमको क्या पूछा गया, मतलब कि एक पर्सन है वो 5 में से 4 बार सही बोलता है और एक डाइस थ्रो करता है और वो रिपोर्ट देता है, कहता है कि हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है। तो क्या सच में 6 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला निकालना है 6, ठीक है। और उसके साथ एक चीज होंगे, पर्सन सही बोल रहा है, पर्सन स्पीक ट्रूथ एंड पर्सन स्पीक टेल अ लाई, ठीक। पर्सन स्पीक ट्रूथ, पर्सन टेल अ लाई, दो 3 चीजें निकालनी है। सबसे पहले वहां पे 6 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दूसरा वो सही बोल रहा है, तीसरा वो गलत बोल रहा है। तो सबसे पहले मानते हैं, मान लिया इवेंट मान लेते हैं, मान लिया एक इवेंट B1 है और एक इवेंट B2 है। पर्सन क्वेश्चन यही है ना, B1 B2 दो इवेंट है हमारे। अ पर्सन 4 out of 5, ठीक है। पर्सन स्पीक ट्रूथ और दूसरा हमारा वो गलत बोल रहा है, पर्सन टेल अ लाई, पर्सन टेल्स अ लाई, ठीक। तो कितनी बार सही बोल रहा है, 4 बार, कितने में से 5 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4/5। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 4/5 हो गया। अब दूसरा आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B, कैसे आएगी, टेल्स अ लाई। अगर 4 बार सही बोला है तो एक 4 बार अगर वो सही बोला है तो गलत कितनी बार, एक बार बोलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इक्वल टू 1/5। इसको चाहे ऐसे निकालें कि एक बार सही बोलेगा, या तो ऐसे निकालें। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इक्वल टू 1। यहाँ पे 4/5 रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 आ जाएगी 1/5, ठीक है। अब हम देखते हैं ए इवेंट क्या होगा। इतना सबसे प्रोबेबिलिटी के सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसकी पहली लाइन में क्या दिया वो समझेंगे, फिर दूसरी लाइन में क्या दिया ये समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो पहली लाइन में इतना कहा गया, पर्सन स्पीक ट्रूथ 4 टाइम out of 5 टाइम, उतना हमने नोट कर लिया। अब हमारा नंबर आता है, ये जो पर्सन है वो एक डाइस थ्रो करता है और हमको रिपोर्ट देता है कि यहाँ पे 6 है। तो ए इवेंट क्या होगा, अब आया ए, ये होगा देयर इज अ 6। डाइस थ्रो करेगा, 6 आएंगे, वो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6। तो अब यहाँ पे गिवन प्रोबेबिलिटी निकाल, मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि वो सही बोल रहा हो B1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि वो गलत बोल रहा हो।
तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कब होगा, सही बोलेगा तो 1/6। ठीक, देयर इज अ 6 कब, जब P1 अकर कर चुका हो, सही बोल रहा हो तो A के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और वो गलत बोल रहा हो तो A के होने की प्रोबेबिलिटी 5/6। यही वाला लगा लें, चाहे तो हम ऐसे देख लें कि अगर सही बोलने की प्रोबेबिलिटी B1 अगर करा तो 1/6, B2 मतलब झूठ बोलेगा, और ना करने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब ये हमारे पास पूरा डेटा जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब आएंगे हमको निकालना क्या क्या है। देखो निकालना क्या क्या है। सबसे पहले निकालना था कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1, ए गिवन B2 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अभी जो मैंने बेस थ्योरम का फॉर्मूला बताया था, नीचे जो पार्ट था समेशन, वो होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहते हैं। कितना था, समेशन i = 1 to n। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ, वहां पे EI लिखा था मैंने, EI प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI। ठीक, यही तो था। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वहां पे मैंने फॉर्मूले में ई दिया था, यहाँ पे मैंने नोटेशन बी दी है, यहाँ पे इसको हटा के बी कर दें और इसको भी बी कर दें, बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब हम i = 1 लेंगे तो यहाँ पे B1 हो जाएगा, यहाँ पे B1 हो जाएगा। B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितनी है, 4/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1 कितनी है, 1/6 प्लस समेशन है तो लगाएंगे प्लस। अब 2 रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कितनी है, 1/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2 कितनी है, 5/6। देखो ये होती है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूले से हमने ये रखा, सारी वैल्यू पुट की। अब इसको सॉल्व कर दें, कितना आएगा, 4/30 प्लस 5/30 इक्वल टू 9/30 इक्वल टू 3/10। ये आ गया हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोले थे, ये हो गई हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हमारा पहला पार्ट निकल आया कि निकालना था व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो प्रोबेबिलिटी 6 के पाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी 3/10 होगी। अब हमारा उसका अगला पार्ट है कि पर्सन, प्रोबेबिलिटी निकालो कि पर्सन सही बोल रहा हो, या प्रोबेबिलिटी निकालो पर्सन गलत बोल रहा हो। 2 चीजें और निकालनी है। तो हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन स्पीक ट्रुथ, सही बोलने की प्रोबेबिलिटी। B1 अगर करे जबकि ए अगर हो चुका हो। हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी B1 की जबकि ए अगर हो चुका हो। बेस थ्योरम क्या कहती है, B1 जबकि ए अकर हो चुका हो, B1 गिवन ए इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो रखेंगे वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितनी है, ये रही 4/5 इंटू ए गिवन कितनी है, 1/6 अपॉन इसकी वैल्यू 3/10। सॉल्व कर लें, 4/3 इंटू 10/5 इंटू 6 2 3 4/9। मतलब कि हमारी जो आई प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन ए इक्वल टू 4/9। ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, पर्सन स्पीक ट्रूथ, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे यहाँ आ गई 4/9। अब नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें ये बोला है पर्सन टेल्स अ लाई, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब उसके लिए क्या निकालना हो, जैसे यहाँ पे सही बोल रहा था तो B1 गिवन ए हो गया, अब वो गलत बोलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी B2 गिवन ए निकालनी है। देखते हैं,
थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ऊपर कर लेते हैं, हो जाएगा इतने में। अगली निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन टेल्स अ लाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्यों, क्योंकि हमारा वो गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी अभी मैंने क्या लिया था B2 टेल्स अ लाई, मतलब उसमें B2 इवेंट था। अब B2 जबकि A अगर हो चुका, A क्या है 6 आने की प्रोबेबिलिटी 6 आ चुका हो तभी तो पता चलेगा। वो B2 तब अगर के जब वो मान लिया इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाए तो B2 गलत बोल रहा है, अगर 1/6 है तो ये सही बोला, जो कि हम सही के लिए निकाल चुके हैं। अब आया गलत, B2 गिवन A, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बेस थ्योरम क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यहाँ पे हम समेशन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये उठा के यहाँ रख देंगे, यही तो होता है बेस थ्योरम, उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी ये होती है। अब इसकी वैल्यू रखें, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 1/5 इंटू 5/6 अपॉन 3/10, ये गया, ठीक है, 10/3 इंटू 6 इक्वल टू 5, होगा 3, होगा 5/9। ये गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी आ गई और वो सही बोलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं इसके बेस थ्योरम के एप्लीकेशन से। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं आईटी जैम में, ऐसे क्वेश्चन आईटी जैम में नहीं आते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, मतलब रूल समझाने के लिए मैंने यूज किया कि ए क्या होता है, कैसे निकालते हैं। बाकी इसके क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनते हैं, वो हम देखेंगे आगे जैम के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे प्रीवियस आए हुए, तब देखेंगे कैसे किए जाते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में, अगले लेक्चर में देखते हैं, क्वेश्चन लाएंगे जैम के भी लाएंगे, ये वाले भी 1-2 करेंगे। बाकी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, वो चीज़ हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।